हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। आज शुरू करेंगे नई क्विज प्लॉट। इससे पहले पोलर प्लॉट पढ़ा और आपको आनंद आया होगा। पोलर प्लॉट का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन मान लीजिए नई क्विज प्लॉट को। पोलर प्लॉट में जो सीखा उसका यूटिलाइज हम यहाँ पे करेंगे और आपको आनंद आएगा। अच्छा, एक बात बताइए, पोलर प्लॉट में मजा आया क्या? उम्मीद करता हूँ आया होगा, आपको सारे फंडे क्लियर हो गए होंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जब हम नई क्विज प्लॉट में एंटर करते हैं ना, तो आपने भी आपके आसपास देखा होगा कि बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है। बहुत सारों को एनसर्कलमेंट समझ में नहीं आता। n इक्वल टू पी माइनस जेड, पी क्या है, z क्या है, n कैसा एनसर्कलमेंट है, क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज, सारी चीजें बड़ी कंफ्यूजिंग रहती है। यदि आप ये लेक्चर देख रहे हैं, नई क्विज प्लॉट अटेंड कर रहे हैं, तो एक बात क्लियर कर दूं कि सेशन के अंत होने तक नई क्विज प्लॉट आपका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाएगा। कोई सा भी क्वेश्चन जो अभी तक गेट में आया हो या किसी भी स्टैंडर्ड बुक में दिया हो आपसे सोल्व ना हो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नई क्विज प्लॉट को हम बहुत गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल नई क्विज प्लॉट होते होते में भी 2-3 लेक्चर लग जाए, क्योंकि एक बेसिक बिल्डिंग मैं आपकी करना चाहता हूं। आपके जो कॉन्सेप्ट हैं बेसिक बड़े स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो नई क्विज प्लॉट को समझने में बहुत आनंद आएगा। मेरी बात समझ चुके हैं आप? तो चलो नई क्विज प्लॉट की आज शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम चाहे पोलर प्लॉट में बात किए हो, वो एक फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस थी। सिमिलरली नई क्विज प्लॉट भी फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस रहेगी। क्या करेंगे हम इससे? सर, हम इससे स्टेबिलिटी के बारे में चर्चा करेंगे। मैं लिखवाऊंगा, सारे पॉइंट्स लिखवा दूंगा कि व्हाई नई क्विज प्लॉट, नई क्विज प्लॉट मेथड क्यों यूज करते हैं हम। सारी चीजें हम लिखवा देंगे आपके लिए। स्टेबिलिटी फाइंड करना है, गेन मार्जिन, फेस मार्जिन, एवरीथिंग लिखवा देंगे। लेकिन लिखवाने से पहले सर नई क्विज प्लॉट के बारे में थोड़ी सी हवा तो लगे हमें। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज से नई क्विज प्लॉट की। ओके, बेसिक्स पे बात होगी और बेसिक्स में हो सकता है नई क्विज शब्द आए ना, पहले बेसिक बना दो, उसके बाद नई क्विज में एंट्री की जाएगी। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आप सपोज, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आप बेशक इंडिया में हो, अभी हो ना, ठीक है। कल को आपके पास ढेर सारा पैसा आ जाता है और आप किसी अन्य देश में बसना चाहते हैं। ओके सर, क्लियर है सर, मुझे हिंदुस्तान नहीं छोड़ना है सर। अरे नहीं छोड़ना, लेकिन मानने में क्या जा रहा है? मानने से कुछ चीजें बड़ी आसान हो जाती है। आप इंडिया से न्यूजीलैंड में बसना चाहते हैं, ठीक है। न्यूजीलैंड में यदि आप बसना चाहते हैं तो जब तक आप इंडिया में हैं, आपको कौन से कानून का पालन करना पड़ेगा? इंडिया में पर्सन सेम है। लेट्स टेक अमन, बंदा का नाम मैंने ले लिया ए जो है अभी इंडिया में है, यही बंदा कल को न्यूजीलैंड में बसने वाला है। लेकिन जब वो ए में है तो ए के रूल फॉलो करेगा, और न्यूजीलैंड में जब बस जाएगा तो न्यूजीलैंड के रूल फॉलो करना पड़ेगा। वहां तो ऐसा नहीं होगा ना कि गुटखा खा के थूक दिए सड़क पे, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड में कानून आपकी 12 बजा देगा। खैर वो नौबत ही नहीं आएगी, माहौल ही ऐसा है कि आप ऐसा करोगे नहीं। और खैर ये भी एक बात है कि वहां गुटखा खाते कि नहीं लोग, आई डोंट नो। खैर मजाक वाली बात अपनी जगह। यहां से मैंने ये समझाने की कोशिश करी, यदि आप इंडिया में हो तो इंडिया के रूल चलेंगे भाई, यदि न्यूजीलैंड में हो तो न्यूजीलैंड के रूल चलेंगे। इतनी बात सिंपल सी हो, ठीक है। ओके, अब मैं एक काम करता हूं, मैं 2 प्लेन ले लेता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। 2 प्लेन्स, ओके। एक एस प्लेन ले लेता हूं और एक अन्य प्लेन ले लेता हूं जिसकी कुछ वैल्यू दे देता हूं। लेट्स टेक दिस प्लेन इज g of s is equal to 1 upon s plus 1. दिस इज द प्लेन, और ये जो है ये सिंपल एस प्लेन है। दिस इज नथिंग बट द एक्स प्लेन, इंडिया है। और ये हम कौन सा प्लेन बोलेंगे? ये g of s प्लेन ले लिया मैंने, ठीक। अब मैं क्या करता हूं कि इस एस प्लेन में कुछ पॉइंट्स ले लेता हूं मैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पॉइंट्स ले, एस की कुछ वैल्यूज ले लेता हूं मैं। एस की वैल्यू एक तो मैंने 0 ले ली यहाँ पे, और एक एस की वैल्यू मैं ले लेता हूं
आपकी ये लिख लेते हैं हम जे ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ये दो वैल्यू। तो ये है एस प्लेन में ड्रॉ करी तो आपने यहां हो गई। अब मान लो जी ऑफ एस प्लेन में ही सेम वैल्यूज आप यहां पे ड्रॉ करेंगे, सेम वैल्यूज यहां पे पुट करेंगे तो कैसी होगी भाई, एस इक्वल टू 0 पुट किया ना सर, तो 1 by 1, तो ये पॉइंट जो इस प्लेन में यहां पे है वो इस प्लेन में यहां पे है भैया, ठीक है। लेट्स टेक इट दिस पॉइंट एक्स और दिस वाई, तो ये एक्स पॉइंट ट्रेस कर देते हैं क्योंकि इस प्लेन में है, ये यहां पे है, और अगला पॉइंट है 1/j, दैट इज यहां पे सॉरी j इज द पॉइंट, j पॉइंट आप यहां रखोगे g ऑफ s में तो उसकी वैल्यू होगी 1/1 प्लस j। और सर ये पॉइंट कहां होगा, चलिए मैग्नीट्यूड से जज कर पाएंगे हम इसको, बिल्कुल इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो मैग्नीट्यूड होगा सर 1/√2, वेरी वेल। और आप फेस की बात करोगे, इसके फेस की, तो सर फेस होगा -tan इनवर्स ऑफ 1/1, यानी कि सर ये होगा -45 डिग्री। यानी कि ये पॉइंट जो होगा ना, ये पॉइंट वो कहां होगा इस प्लेन में, सर इस प्लेन में वो होगा -45 डिग्री के एंगल पे 1/√2 मैग्नीट्यूड होते हुए, यानी कि आपका वो पॉइंट होगा -45। सबसे पहले तो -45 को लोकेट कर लीजिए जल्दी से, सर ये रहा -45, इस लाइन पे होगा वो, ये बात तो तय होगी क्योंकि इधर जब एंगल होता है तो ये माइनस में होता है यूनिवर्सल। इस पे 1/√2 इतना मैग्नीट्यूड ले लो, 1/√2 इतना, तो सपोज मैं मान लिया कि ये दिस इस यहाँ पे ये आपका y पॉइंट हो गया भाई, इसकी वैल्यू हो गई 1/√2, मैग्नीट्यूड इतना और एंगल इतना। जो दो पॉइंट यहाँ है वो दो पॉइंट इस प्लेन में कुछ और हैं। इतनी बात समझ में आई क्या? अब ये क्यों बताया हमें, नाइक्विस्ट प्लॉट को समझना है सर, लेकिन ये क्या बला है तेरे बच्चे, इसकी बहुत जरूरत लगने वाली है इस कहानी को। ये जो आपने देखा ना, इसको हम बोलते हैं मैपिंग। क्या बोलते हैं राजा बेटा? मैपिंग। आप इस प्लेन की वैल्यूज को यदि इस प्लेन में ड्रॉ करेंगे तो वी कॉल इट मैपिंग। मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नाइक्विस्ट प्लॉट के लिहाज से। एक छोटी सी चीज थी जो आपको समझ में आ चुकी है। अब मैपिंग के आधार पे एक पोलर प्लॉट ड्रॉ करने की मैं कोशिश करूंगा। देखो ध्यान से देखो, मैं ले रहा हूं एक प्लेन g ऑफ s, h ऑफ s, इसकी वैल्यू मैंने ले ली बिल्कुल नो डाउट s + 2, दिस इज द वैल्यू, या 2 की बजाय 1 ही ले लीजिए, डजंट मैटर, हियर इट इज, ठीक है। ओके, नाउ एक सिंपल सा एस प्लेन भी ले रहा हूं। उस एस प्लेन में मेरे एस की वैल्यूज हैं ढेर सारी, एस की वैल्यू है, और एस की वैल्यू मैं 0 से लेके एस की वैल्यू j इनफाइनाइट तक ले रहा हूं। कुल मिला के यहां से यहां तक कंटिन्यूअसली ये भी पॉइंट लूंगा मैं, ये भी पॉइंट लूंगा, ये भी पॉइंट लूंगा, ये सारे पॉइंट ले रहा हूं मैं, है ना, इमेजिनरी पॉइंट है ये, ध्यान रखें। इसको भी j0 कर दो, ये लो। तो एस j0 से j इन्फिनिटी तक सारे पॉइंट्स में मैप करना चाहता हूं इस प्लेन में। ध्यान से सुनिए, ये पॉइंट है इतने सारे, ये प्लेन कौन सा है बेटा? एस प्लेन। इन सारे पॉइंट्स को मैं आपके दिए गए प्लेन में रखना चाहता हूं, तो क्या होगा जरा ध्यान से देखो, ठीक है? चलिए बिल्कुल ध्यान से देख रहे हैं सर हम। सबसे पहले ये है, तो देखो मैग्नीट्यूड और फेस दो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे इसमें। जब इन पॉइंट्स को उसमें रखेंगे तो इस प्लेन में वो कहां है, वो मैग्नीट्यूड और फेस से हमें पता चल जाएगा। तो इसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड करने की कोशिश करते हैं, और वो जो मैग्नीट्यूड होगा बेटा वो होगा 1/√2। ये बात तो तय हो गई। सर √2 नहीं, आप √2 कैसे ले लिए ये बताइए। सबसे पहले बेटा इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ω² + 1। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ था क्या? नहीं, यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं हुआ, बिल्कुल। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड। लेट्स टॉक अबाउट द फेस। और फेस क्या होगा बेटा? सर वो होगा -tan इनवर्स ऑफ ω, ये फेस होगा।
अब पहला पॉइंट एस इक्वल टू 0 है, चलो एस इक्वल टू 0 रखो बेटा, यानी कि ओमेगा इक्वल टू 0 ना, एस इक्वल टू 0, यहाँ पे ये जे ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू 0 है, ओमेगा की वैल्यू यदि 0 है तो बेटा ये 1 पे है, और एंगल जो है वो कितना है, tan इनवर्स 0 इज नथिंग बट द 0। सो ये पॉइंट आ गया पहला आपका यहाँ पे। दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, J1 ले लेते हैं ना, ठीक है, J1 ले लेते हैं दूसरा पॉइंट। J1 ओमेगा की वैल्यू 1 आ गई, ओमेगा की वैल्यू जैसे ही 1 आई बेटा, 1/√2 इज द मैग्नीट्यूड, और आपका जो फेस है दैट इज नथिंग बट द 45 डिग्री। तो ये यहां पे मान लिया मैंने कि यहां पे वो पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट नंबर 2 है। सिमिलरली अनदर पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे। अब चलिए मैं फाइनल पॉइंट ड्रॉ कर लेता हूं, दैट इज J इंफिनिटी, इंफिनिटी पुट कीजिए ओमेगा की जगह, तो ये हो जाएगा 0, ये हो गया 0, और जो फेस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स इंफिनिटी इज नथिंग बट माइनस π/2, और माइनस π/2 इज दिस लाइन। सारे पॉइंट्स को यदि जोड़ देंगे तो हमारे पास कुछ बनेगा ऐसा, कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये तो पोलर प्लॉट हो गया भाई, ये तो पोलर, इसका जब आपने ड्रॉ किया था तो ये तो पोलर प्लॉट था, तो पोलर प्लॉट तो ये मैपिंग हो गया, किस चीज का मैपिंग हो गया, एस इज इक्वल टू ये सारे पॉइंट्स ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, ये सारे पॉइंट्स, यानी कि ये पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी रेंज हो गई ना, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी रेंज, एस में जो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी रेंज है, यदि आप उसको प्लॉट कर दोगे दिए गए प्लेन में, तो इसको तो मैपिंग बोलेंगे, लेकिन यही मैपिंग क्या कहलाई, पोलर प्लॉट कहलाई। तो पोलर प्लॉट हो चाहे नाइक्विस्ट प्लॉट हो, ये दोनों मैपिंग है। बात समझ में आ रही, मैपिंग मतलब कुछ नहीं, पोलर प्लॉट में भी हमने लिया था ना, फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू 0 और इंफिनिटी, दो वैल्यूज पे देख लिया था, लेकिन वो सारी वैल्यूज है ना, उन सारी वैल्यूज के लिए हमने ड्रॉ कर दिया, तो ये मैपिंग ही कहलाई। इतना बात आपको समझ में आया या नहीं आया, आ गया ना, चलो मैपिंग समझ में आई, ठीक है। अब नेक्स्ट पड़ाव पे आते हैं, मैपिंग क्लियर है, बिल्कुल। मैपिंग लिखवाऊं का क्या है, चलो लिख लो, एक लाइन लिख लो जरा, मैपिंग क्या है, लिख दिया मैंने, क्या लिखा, मैपिंग मतलब क्या, the correspondence between points in the two planes is called the mapping or transformation। दो प्लेन है, एक एस प्लेन है, एस प्लेन के पॉइंट किसी अन्य प्लेन में, किसी अन्य प्लेन पी ऑफ एस ले लिया, वो पी ऑफ एस कुछ भी हो सकता है, फंक्शन ऑफ एस। यदि एस प्लेन के पॉइंट्स को दूसरे प्लेन में आपने मैप कर दिया, आपने इनकी वैल्यूज में डिफाइन कर दी, तो इसे मैपिंग बोलेंगे, वैसे ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलेंगे। और तरीके से मैपिंग थ्योरम स्टेट्स दैट एवरी पॉइंट इन एस प्लेन विल गेट मैप्ड onto the corresponding point in P of S plane, ठीक है, into the corresponding point। जैसे कि आपने यहां देखा था, x का करस्पॉन्डिंग पॉइंट कहां है, ये है, y का करस्पॉन्डिंग पॉइंट कहां है, ये है। तो इन दो प्लेन के बीच की कहानी इज द मैपिंग, वेयर P of S is any function of S। P of S कुछ भी हो सकता है, ठीक है, P of S आपका कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकता है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हो सकता है, P of S यानी कि G of S, H of S, इसे ही आप ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कहोगे, क्योंकि ये खुद ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या है, ये फंक्शन ऑफ S है। तो बोला कि P of S इज द फंक्शन ऑफ, कुछ भी हो जाए भाई, ऐसा मत सोचिएगा कि सर फंक्शन सिर्फ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होना चाहिए, वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज आप कुछ भी लो, वो एवरीथिंग इज अ फंक्शन ऑफ S। दिया गया पॉइंट कुछ भी हो, फंक्शन P of S वो फंक्शन ऑफ S होना चाहिए, चाहे OLTF हो चाहे CLTF हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। मैपिंग समझ में आ गई। अब मैपिंग समझने के बाद आगे की कहानी में धीरे धीरे नाइक्विस्ट प्लॉट में आपको ऐसा डालने वाला हूं जिंदगी भर याद रहेगा राजा। चलो अब ध्यान से मेरी बात को समझना, क्योंकि अब हम थोड़ा
कुछ स्पेशल चीजें करने वाले हैं, ध्यान से देखना जरा। ठीक, ओके। दो प्लेन की जरूरत पड़ेगी मुझे, ये मैं दो प्लेन ले रहा हूं। अब नाइक्विस्ट प्लॉट का, नाइक्विस्ट जो है ना थ्योरम, नाइक्विस्ट क्राइटेरिया जिसे बोलते हैं, उसका जो बेसिक फीलिंग वो अब यहां आएगी आपको। ठीक है, ये एक प्लेन ले लिया मैं, चलिए प्लेन ले लेता हूं मैं, g ऑफ s, h ऑफ s ले लेता हूं, कुछ भी लिख लूं मैं, फर्क नहीं पड़ता मुझे। ठीक है, ये ले लिया मैंने, और मैं एज्यूम कर लेता हूं ये मैंने ये ले लिया, बाय डिफॉल्ट मैंने माना। अब देखो यहां पे एक मैं पॉइंट ले रहा हूं, और वो पॉइंट मैंने ले लिया, यहां पे ले लिया -2 इज द पॉइंट। सपोज ये एस प्लेन है, सिंपल सा एस प्लेन है ये, दिस इज नथिंग बट द एस प्लेन, और इस प्लेन में एक वैल्यू ले ली है मैंने s इक्वल टू -2, और वो यहां प्लॉट कर दी। अब मैं चाहता हूं कि ये -2 मुझे यहां प्लॉट करना है। अच्छा, तो -2 रखोगे 1/0, यानी कि ये इन्फिनिटी पे यहां प्लॉट होगा। इस प्लेन में जब वो पॉइंट आएगा तो इन्फिनिटी पे प्लॉट होगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू प्लॉट दिस, मैं कुछ और प्लॉट करना चाहता हूं। मैं प्लॉट ये करना चाहता हूं, इसके इर्द गिर्द, ये -2 के इर्द गिर्द एक ऐसा प्लेन क्रिएट किया मैंने। इस प्लेन के सारे पॉइंट्स को मैं इसमें प्लॉट करने की कोशिश करूंगा। ध्यान से सुनना मेरी बात। आपने इस प्लेन में एक पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, उस पॉइंट के चारों तरफ एक गोला कर दिया, या पॉइंट ले लिए इन द सेंस कि नहीं समझे, यहाँ का एक पॉइंट ले लिया, यहाँ ये सारे पॉइंट्स है ना, इनफाइनाइट पॉइंट्स ले लिया आपने, यदि गोल चक्कर बना दिया तो बहुत सारे पॉइंट्स मिलके कनेक्ट करके बनाएंगे ये। सुनना ध्यान से, आपने एक पॉइंट ले लिया, उसके इर्द गिर्द एक ड्रॉ कर दिया आपने, एक प्लेन ड्रॉ कर दिया, एक प्लॉट ड्रॉ कर दिया। अब क्या होगा, सबसे पहले इसकी अपनी एक डायरेक्शन भी होगी कि भाई कौन सी डायरेक्शन से आप प्लॉट करते करते चले हो। ठीक है, तो जब भी कोई लाइन या एक कोई पाथ किसी पॉइंट को छेद कर ले, क्या बोला मैं, जब भी आप एक कोई पाथ ले रहे हैं और वो एक क्लोज्ड पाथ है, ये क्लोज्ड है ना, बंद पाथ है, ये क्लोज्ड पाथ या कोई सा भी पाथ आप ले रहे हो और वो किसी पॉइंट को छेद कर ले अपने अंदर, तो हम इसे कहेंगे एनसर्कलमेंट। क्या बोलेंगे कि -2 को इस पाथ ने एनसर्कल कर लिया है। तो इफ एनी पॉइंट इज inside of a given closed path, then we call is encirclement। समझ में आ गई बात, एनसर्कलमेंट। आऊंगा मैं यहाँ पे, बेसिक चीज एनसर्कलमेंट समझ में आया, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, दूसरी भी कहानी है, वो है एनक्लोजमेंट। आप इस डायरेक्शन में मूव हो रहे हो, इस डायरेक्शन में मूव हो रहे हो, तो आपका राइट हैंड कैसे आएगा, आप खुद एज्यूम करो, आप यहाँ खड़े हो, ये है भाई, तो ये आपका राइट हैंड है और उधर आपका लेफ्ट हैंड है। आउटसाइड जो है बेटा, ये इधर हिस्सा आपके लेफ्ट में है इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, और अंदर वाला हिस्सा आपका राइट है बेटा। यस और नो मानते हो? तो कोई सा भी पॉइंट किसी पाथ के, कोई सा भी पॉइंट किसी पाथ के राइट साइड हो तो उसको एनक्लोजमेंट बोलते हैं। एनक्लोजमेंट, दो चीजें आपने देखी, एक तो एनसर्कलमेंट देखी और एक देखी आपने एनक्लोजमेंट। मैं लिखवा रहा हूं, डोंट वरी, मैं लिखवा रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा? अभी देखो, पढ़ो इसको, मैंने लिखवा दिया एकदम स्टैंडर्ड। मैं नहीं चाहता कि अपनी लैंग्वेज में कुछ इधर उधर करूं, इसलिए एकदम स्टैंडर्ड बुक से स्टैंडर्ड तरीके से आपको लिखा देता हूं। ठीक है, a point or a region in a complex function plane is said to be encircled. A point in a complex plane is said to be encircled by a closed path, if it is found inside the path irrespective of the direction। तो जो पॉइंट होगा बेटा,
वो एनसर्कल कहलाएगा यदि वो उस पाथ के अंदर हो। जैसे कि x, इस केस में ये मान लेते हैं x1 और ये मान लेते हैं x2, y1 और y2। चाहे x1 हो चाहे x2 हो, दोनों एनसर्कल्ड हैं बाय द गिवन पाथ। यहाँ पे ये पाथ है, यहाँ पे ये पाथ है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डायरेक्शन। तो हम यहाँ लिखेंगे x1 एंड x2 एनसर्कल्ड हैं। ये बात तय हो गई, दोनों एनसर्कल्ड हैं। अब हम एनक्लोजमेंट की बात करते हैं। दिस इज नथिंग बट द एनक्लोजमेंट। एनसर्कलमेंट, एनक्लोजमेंट। क्या है एनक्लोजमेंट? A point or a region in a complex function is said to be enclosed by a closed path if it lies to the right of the path when the path is traversed in some direction। पाथ की कुछ डायरेक्शन होगी, उसके राइट में भी आपका पॉइंट है तो एनक्लोज्ड कहलाएगा। जैसे कि ये पाथ की डायरेक्शन देती उसने ये, यदि आप खुद को यहाँ पे एज्यूम कर लें खड़ा हुआ, आपकी डायरेक्शन ये है तो आपका राइट हाथ जो है ना वो इधर जाएगा। तो पहले केस में x1 एनक्लोज्ड है लेकिन y1 एनक्लोज्ड नहीं है, तो x1 जो है वो एनक्लोज्ड हो गया पहले के लिए, एनसर्कल्ड हो गया, एनक्लोज्ड भी हो गया, ठीक है। और दूसरे के लिए डायरेक्शन कौन सी बेटा? राइट डायरेक्शन। राइट हैंड इधर है, लेफ्ट हैंड इधर है, बिकॉज इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। आप यहां खड़े हो जाइए, आपका राइट हैंड अवे रहेगा। तो सेकंड केस में y2 जो है वो एनक्लोज्ड कहलाएगा, y2 भी एनक्लोज्ड है। समझ में आया बात? क्या y1 एनक्लोज्ड है? नहीं। क्या y1 एनसर्कल्ड है? नहीं। क्या y2 एनसर्कल्ड है? नहीं। x1 और x2 एनसर्कल्ड है। इतनी छोटी सी बात समझ में आ गई आपको। अब ये डेफिनेशन समझने के बाद हम आते हैं, अरे भाई कहां गायब हो गया, फिर से बना देंगे, ठीक है। हमने लिया था एक प्लेन, एस प्लेन, हियर इट इज, और ये प्लेन में एक पॉइंट ले लिया दैट इज -2। इसको हम करेंगे एनसर्कल्ड। हमने एक अनदर प्लेन लिया और उस प्लेन को हमने नाम दिया 1/g ऑफ s इज इक्वल टू, या g ऑफ s h ऑफ s कुछ भी लिख लीजिए, इज इक्वल टू 1/s+2, ठीक है। इस पॉइंट को हम एनसर्कल कर रहे हैं, ये हमारा एस प्लेन है, दिस इज नथिंग बट द एस प्लेन। और ये कौन सा प्लेन है? गिवन प्लेन g ऑफ s प्लेन, ठीक, ओके। तो यहां पे अब मैं 4 पॉइंट्स ले लेता हूं, क्लोज्ड पाथ बनाना है ना, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट लेता हूं, मतलब जिन्हें हम कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। हियर इट इज, एक यहां ले लिया मैंने और एक यहां ले लिया, इन सबको जोड़ दिया। जोड़ने का सीक्वेंस है कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B, ये C और ये D पॉइंट है। तो ये इनकी डायरेक्शन हो गई कौन सी? क्लॉकवाइज। तो ये -2 एनसर्कल्ड बाय द पाथ A B C D इन द एस प्लेन। अब हम इसे करेंगे मैप्ड, इसकी मैपिंग करेंगे किसमें? इसमें। क्या करोगे बच्चे? मैपिंग करोगे, ठीक है। पेन, चलो इससे ही करेंगे, मैप करेंगे, ठीक है। तो मैपिंग करेंगे तो करस्पॉन्डिंग पॉइंट A की जगह A डैश लिख लेंगे, B की जगह B डैश लिख लेंगे, C की जगह C डैश और D की जगह। सारे पॉइंट्स क्या है सबसे पहले तो ये पता कर लो। देखो ये पॉइंट क्या है, बाय डिफॉल्ट ले लेता हूँ -3, ये +1 है तो ये -3 + j है बेटा, और ये है -1 + j, तो ये है -1 - j और ये है -3 - j। दीज आर द पॉइंट्स, ये वैल्यू है इनकी। इन सारी वैल्यू को आपको इसमें रखना है और रखने के बाद ड्रॉ कर देना है, सीधी सी बात है। इसको थोड़ा इधर ले रहा हूं मैं, हियर इट इज। क्या करना आपको? सबसे पहले हम पॉइंट A की बात कर लेते हैं। सो पॉइंट A की बात हो रही है सबसे पहले। पॉइंट A रख दो आप यहाँ पे जरा, 1/-3 + j, -3 + j और +2 आपका दिया हुआ है यहाँ पे। सो दिस इज नथिंग बट -1 + j। दो चीज चाहिएगी, मैग्नीट्यूड और फेस। तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा भाई 1/√2 और फेस हो जाएगा, ये कौन से क्वाड्रेंट में है? -1 + j। सर सेकेंड 180 माइनस लिखते हैं तो 0 माइनस यानी कि दिस
180 minus 45 डिग्री, so this is nothing but minus 135 डिग्री। डायरेक्टली मैं लिख दूंगा और आपको समझ में आ जाएगा। ओके, पॉइंट बी की बात करते हैं, ठीक है। सो पॉइंट बी इज नथिंग बट -1 प्लस जे, सो -1 प्लस जे प्लस 2 रखा है यहाँ पे, सो ये रख दिया 1 प्लस जे। अब यहाँ मैग्नीट्यूड फिर से क्या आ जाएगा बेटा 1/√2, और फेस क्या आ जाएगा बेटा -45 डिग्री, ठीक है, -45 डिग्री आ गया। लेट्स टेक पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर सी पुट करो आप इस फंक्शन में, और क्या है वो -1 माइनस जे, सो -1 माइनस जे प्लस 2, तो ये हो गया -1 माइनस जे, इफ आई एम राइट, नहीं ये +1 माइनस जे हुआ, +1 और माइनस जे, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट जो भी आएगा वो 0 माइनस लिखा जाएगा। सो सबसे पहले तो ये माइनस और 0 माइनस 45 डिग्री, तो ये है बेटा 45 डिग्री प्लस का। अब हम पॉइंट डी की बात करते हैं, और पॉइंट डी में हम लिखेंगे क्या -3 माइनस जे, सो ये हो गया +2, तो ये है बेटा -1 माइनस जे थर्ड क्वाड्रेंट, और उसमें हम 180 डिग्री प्लस लिखते हैं, सो माइनस साइन 180 प्लस 45, so this is nothing but -225 डिग्री। समझ गए बात? चलो सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पे लेके आते हैं। सबसे पहले ए पॉइंट है, तो इसको हम ए डैश नाम देंगे, इस पॉइंट को ए डैश नाम देंगे, ये बी डैश देंगे, इसको हम सी डैश देंगे, और ये डी डैश देंगे। तो मैग्नीट्यूड दोनों का 1/√2 ही है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले ए डैश, एंगल होना -135 और मैग्नीट्यूड होना √2, 1/√2, 1/√2 मैग्नीट्यूड यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ तक का मैग्नीट्यूड, और एंगल कितना आ गया बेटा -135। या फिर एक काम करो, हम इसको बनाते हैं ऐसे, हम इसको बनाते हैं ऐसे, ठीक है। ये एंगल है आपका -135, यस और नो? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट मिला मुझे ए डैश। अब हम आगे बढ़ते हैं बी डैश पे। -45 डिग्री एंगल कहाँ है बेटा, यहाँ पे है -45 डिग्री एंगल, और यहाँ पॉइंट मिल रहा है हमें बी डैश। लेट्स कम टू द पॉइंट सी। पॉइंट सी है 45 डिग्री है, 1/√2 है, तो ये रहा पॉइंट सी, सी डैश बोलो, 45 डिग्री एंगल बना रहा है, और 1/√2 इज द मैग्नीट्यूड। पॉइंट नंबर डी की बात है, -225 ये यहाँ रहा, so this is nothing but -225, और 1/√2 is the magnitude, and this is nothing but the D। आप इनको इसी स्टाइल में कनेक्ट करो, like this, like this। What is the direction? सर डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन ये है। डायरेक्शन देखो जरा, एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन यहाँ पे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी। ओहो हो, क्या निष्कर्ष निकालें? निष्कर्ष अगली क्लास में निकालेंगे, लेकिन थोड़ी सी चीजें सुन लो। आपने एस प्लेन में पॉइंट लिया -2, जो कि आपके मैपिंग प्लेन का पोल भी है कहीं ना कहीं, है ना, इसका पोल -2 है ना। तो ये -2 एस प्लेन में लिया, इसके इर्द गिर्द एक क्लोज पाथ क्रिएट किया जिसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज ली आपने। इसको जब आपने मैप किया इस फंक्शन में, तो मैप करने के बाद भी एक क्लोज्ड पाथ मिला, उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज मिली, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण, हाँ तो बहुत महत्वपूर्ण जगह पे माइक बंद हो गया। हम ये बोल रहे थे कि ये जो है ये पाथ इसके ओरिजिन को एनसर्कल कर रहा है, और यहाँ पे ये -2 को एनसर्कल कर रहा था। -2 पॉइंट वही है जो इसका पोल है। तो जब भी कोई पाथ पोल को एनसर्कल करे और उसको आप मैप कर रहे हो एक दूसरे प्लेन में, इस प्लेन का पोल ही है, ये पोल पॉइंट है -2 पॉइंट। जब -2 पॉइंट यानी कि पोल एनक्लोज्ड हो, एनसर्कल्ड हो किसी क्लोज्ड पाथ द्वारा, और उस पाथ की मैपिंग करोगे, तो उस पाथ द्वारा ओरिजिन को एनसर्कल्ड किया जाएगा, और ओरिजिन को एनसर्कल्ड किया गया है, देख लो, दिस इज नथिंग बट द एनसर्कल्ड। और यदि पोल एनक्लोज है तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी पाथ की, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, और सारी चीजें अगले क्लास में समझेंगे इन डिटेल। जीरोस भी लेंगे,
कुछ भी नहीं लेंगे, जीरो और पोल दोनों लेंगे, समझेंगे। बहुत डीप अभी जाना है नाइक्विस्ट स्टार्ट करने से पहले। मिलूंगा अगली क्लास में। बाय बाय।